लास्ट के कुछ वीडियो में हम बात कर चुके हैं एसटीपी के बारे में कि बेसिक प्रोसेस क्या है एसटीपी का और उसके जो कन्वर्जन्स है उसमें 3-4 मेन स्टेप रहते हैं, राइट। तो पहला स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं जो था रूट ब्रिज का इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो बीपीडीयूज की बात कर चुके हैं, एसटीपी के हेलोज जिसको बोलते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने रूट ब्रिज को इलेक्ट कर लिया था और हमने बात की थी कि जो सिर्फ रूट ब्रिज है एसटीपी के अंदर वही क्या करता है, बीपीडीयू जनरेट करता है। एसटीपी में ऐसा ही होता है, बाकी सब लोग रिसीव करते हैं। चलिए, और फिर सेकंड पोर्ट, उसकी सेकंड पार्ट की बात आती है तो वो है कि रूट ब्रिज के बाद आप रूट पोर्ट कैसे इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं। यहाँ पे आप देखिए जरा कि जो रूट पोर्ट आइडेंटिफाई होगा, लेट्स से कि ये दो स्विच है हमारे पास, ठीक है, कोई भी दो स्विच, और उनमें हमने एक तो मेन लिंक है हमारे पास और एक रिडंडेंट लिंक है जो बैकअप के लिए हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि इसका जो मैक एड्रेस है वो 0A है और इसका मैक एड्रेस 0B है, तो आप समझ सकते हैं कि रूट ब्रिज कौन बनेगा, लोवेस्ट मैक एड्रेस। तो मान लिया हमने ये है हमारा रूट ब्रिज। अब देखिए रूट ब्रिज के सारे जो पोर्ट होंगे वो फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में, अभी तो ये सेकंड है, तीसरे में हम बात करेंगे डीपी डेजिग्नेटेड पोर्ट के बारे में, ठीक। बट एनीवे ये इतना जरूर याद रखेंगे कि रूट ब्रिज का कोई भी पोर्ट ना तो आरपी बनेगा रूट पोर्ट और ना ही वो ब्लॉकिंग में जाएगा अल्टरनेशन वाला, ठीक। वो सिर्फ हमेशा डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में ही रहते हैं। अच्छा चलिए, अब ये जो सेकंड स्विच है इसका एक पोर्ट कैसा बनना चाहिए, आरपी। तो इसी की हमें बात करनी है कि ये आरपी क्या होते हैं। और एक पोर्ट बनेगा इसका ब्लॉकिंग, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो एक पोर्ट किसमें चला जाता था, वो जो आपका ऑरेंज से कलर की लाइट आ जाती थी, याद है, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन, ठीक। तो एक बार मैं आपको ये पैकेट ट्रेसर में दिखा भी देता हूँ पहले सिमुलेट करके, ताकि ये समझना आसान रहे हमारे लिए। तो चलते हैं एक बार पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी दो स्विच है हमारे पास, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो एक आपका पास जो लिंक रहेगा वो मेन लिंक बनेगा आपका, एसटीपी उसको चूज करेगा एज अ मेन लिंक, वो दोनों आपके क्या रहेंगे, फॉरवर्ड में, और एक साइड जो दूसरे लिंक की थी वो हो जाएगी ब्लॉक, इस तरह से। चलिए, तो अब पैकेट ट्रेसर में तो आप टोपोलॉजी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्विच क्या होगा आपका, मेन या रूट स्विच, क्योंकि इसके दोनों पोर्ट क्या है, फॉरवर्ड है, और जिसके कोई एक भी पोर्ट फॉरवर्डिंग में ना हो वो कभी भी रूट ब्रिज नहीं बन सकता। तो सबसे पहले यही वेरीफाई कर लेते हैं। तो इनेबल शो स्पैन और स्पैनिंग ट्री, तो क्या लिखा हुआ है, दिस ब्रिज इज द रूट। तो इसके बेस पे हमें पता चला है कि ये क्या आपका रूट ब्रिज बना है। कैसे, अब इसको भी कंपेयर कर लो आप, 0001, ओके, और अब इसका मैक इसका कंपेयर करो, 0001 उससे कम है कि ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है 00E, तो ऑब्वियसली ये मैक एड्रेस ज्यादा, तो ये रूट नहीं बना होगा। चलिए, ठीक बात है। अब एक और इसी कमांड के अंदर आप आउटपुट देखेंगे, वो है इंटरफेसेस के अंदर पोर्ट के रोल्स एंड पोर्ट की स्टेट्स, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पोर्ट के रोल्स की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा है, डेजिग्नेटेड, ये भी कैसा है, डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड होते हैं जो हमेशा पोर्ट पे डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके फॉरवर्डिंग वाले, जो डेजिग्नेटेड पोर्ट वाले। अच्छा, इस पे देखिए जरा, इस पे एक पोर्ट कैसा बना हुआ है, रूट, और एक कैसा है, अल्टरनेशन, मींस एक आपका ब्लॉकिंग में पड़ा हुआ है, ठीक। अब अगर मान लो मैं एक और लिंक भी लगाऊंगा ना, तो क्या लगता है वो कैसा रहेगा, वो भी ब्लॉक में ही जाएगा। इधर का तो ये भी क्या कैसा आएगा, फॉरवर्ड का, ये देखो ये फॉरवर्डिंग में रहेगा। एक और पोर्ट, ये देखो सारे के सारे, इसलिए हम बात करते हैं हमेशा जो भी आपका रूट ब्रिज बनता है उसके सारे पोर्ट कौन से होते हैं, डेजिग्नेटेड, और वो किस स्टेट में रहते हैं, फॉरवर्डिंग में। कोई भी पोर्ट आपको रूट ब्रिज पे ब्लॉकिंग में नहीं मिलेगा। पर जो आपका नॉर्मली नॉन रूट ब्रिजेस है या स्विचेस है, उन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्ट आपका, चाहे आप 10 लिंक लगाओ यहाँ पे, तो उनमें से सिर्फ एक ही मिलेगा फॉरवर्डिंग में, और वो पोर्ट क्या कहलाता है, रूट, ठीक है, रूट पोर्ट। और रूट पोर्ट उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपको रूट ब्रिज की तरफ लेके जा रहा है। तो इस ये एक तरह से क्या है, आपका अपस्ट्रीम पोर्ट है, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बात की हो। तो इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, मतलब ऐसा पोर्ट जो आपको रूट ब्रिज की तरफ लेके जाए, सो वो आपका कहलाएगा रूट पोर्ट। और डीपी क्या होता है, एक तरह से डाउनस्ट्रीम, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, मींस इसके थ्रू जो आपके डीपी है या डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग वाले हैं, तो इनके थ्रू आप बाकी नॉन रूट ब्रिजेस या स्विचेस तक डेटा फॉरवर्ड करते हैं। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो आपके पोर्ट्स हैं ये होते हैं अपवर्ड, या फिर उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, जो रूट पोर्ट है आपके, ठीक है। और जो आपके डीपी है उनको एक तरह से आप बोलते हैं डाउनस्ट्रीम,
ठीक, क्योंकि रूट पोर्ट काम करते हैं डेटा को रूट की तरफ लेके जाने का, और रूट को हम क्या बोलते हैं, वो टॉप पे बैठा है, टॉप हियरार्की में। और डीपी क्या काम करते हैं, डेटा को फिर मेन रूट से बाकी सारे स्विचेस, तो इस स्विच तक पहुंचाना हो, इस स्विच तक पहुंचाना हो, या फिर कोई और स्विच हो, तो ये सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं, डेटा को डाउनवर्ड्स लेके जाने का काम। ठीक, तो आप याद रखिएगा इस बात को भी, ये कई बार आ जाता है कि जो आपके रूट पोर्ट है वो कैसे पोर्ट होते हैं, अपस्ट्रीम, और जो आपके डीपी है वो पोर्ट कैसे होते हैं आपके डाउनस्ट्रीम। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके, और कुछ है इसमें बताने लायक? हाँ, एक और चीज मैं यहाँ से डिस्कस कर लूँ। मान लीजिए आपके पास एक और स्विच लगा है, ठीक है, और उसके साथ भी आपके दो लिंक है। चलिए मान लिया हमने, अब क्या लगता है कि रूट ब्रिज इन तीनों में से कौन होगा, कोई एक होगा या एक से ज्यादा हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपकी जो एक स्विच टोपोलॉजी है लेयर 2 की, उसमें रूट ब्रिज सिर्फ कितने ही होंगे, एक। हाँ, अगर आगे हम मैनिपुलेशन की जब बात करेंगे, रूट ब्रिज हम एक से ज्यादा ही बना सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक इन केस एक फेल हो जाए तो दूसरा उसका बैकअप उठा ले, वो एक अलग बात है, बट बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, सिर्फ एक ही। अच्छा, अब क्या लगता है, इसके जो दोनों पोर्ट है ये फॉरवर्डिंग में आए हैं, इधर का एक जो पोर्ट है वो कैसा आ गया आपका, वो फॉरवर्ड है रूट, और बाकी दो कैसे थे ब्लॉक। अब एक बार इसकी स्टेट देख लो दोबारा से, मैं शो स्पैनिंग ट्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि दिस ब्रिज इज द रूट, पर स्टिल इसके जो बाकी बचे ये दोनों पोर्ट है, ये किस में आ गए, आपके फॉरवर्ड में, और ये ब्लॉक हो गया। अब सोचने वाली बात ये है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि इसके दो पोर्ट यहाँ से ब्लॉक हो गए थे, ठीक है, पर ये वाले पोर्ट ब्लॉक क्यों नहीं हुए, इधर वाली साइड पे ये पोर्ट क्यों ब्लॉक हुआ? क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक होने को तो ये वाला पोर्ट भी हो सकता था, दिस वन, ठीक है, और ये फॉरवर्डिंग में रहता, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? यही सारी बातें हमने डिस्कस करनी है कि कौन सा पोर्ट रूट बनेगा, कौन सा फॉरवर्डिंग में आएगा इस तरह से, और कौन सा आपका ब्लॉकिंग में जाएगा। ये कौन से होते हैं आपके ब्लॉकिंग, BLK, राइट। और इनको बोलते क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में, एसटीपी की लैंग्वेज में, अल्टरनेशन। ठीक, अल्टरनेशन का मतलब एक तरह से जो मुझे लगता है वो इसलिए बोलते होंगे कि ये अल्टरनेटली वेट कर रहे हैं, जैसे कोई मेल लिंक डाउन जाएगा, ये फॉरवर्डिंग में आ जाएगी आपके कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो ये अल्टरनेट का काम करते हैं आपके मेन लिंक का, इसीलिए इनको बैकअप या रिडंडेंट लिंक भी बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं कहाँ थे हम। चलिए, अब रूट पोर्ट का मैंने आपको बता दिया, हर एक नॉन रूट ब्रिज पे एक, अच्छा एक और चीज याद रखिए, सिर्फ एक ही पोर्ट ऐसा होगा जो क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा आपका। मींस अगर मान लो एक स्विच कनेक्टेड है एक से ज्यादा स्विचेस के साथ, ठीक है, और ये एक लूप की टोपोलॉजी है आपकी मान लो, और यहाँ पे ये मान लो आपका रूट है, रूट पोर्ट है, सॉरी रूट ब्रिज है। अब इसमें ये भी रूट पोर्ट बन गया और ये भी रूट पोर्ट बन गया। अब क्या हो गया, अब आपके पास दो पाथ है आपके रूट ब्रिज के पास जाने के। फिर अगेन ये तो वही हो गया ना लूप का सिनेरियो, कि आप इधर से भेज दो, उधर से भी भेज दो, तो लूप बनेगा नेटवर्क में, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो रूट पोर्ट होगा पर नॉन रूट स्विच, तो नॉन रूट, क्योंकि जो रूट ब्रिज है या रूट स्विच है उसमें तो कोई आरपी होगा ही नहीं, मैंने बताया था, क्योंकि वो तो खुद ही रूट है, उसको किसी रूट की तरफ भेजने की जरूरत नहीं है। उसके तो सारे पोर्ट क्या रहेंगे, डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेंगे, ठीक है, जो फॉरवर्ड करते रहेंगे डेटा को, चाहे कहीं से भी आए, इधर से रिसीव किया इधर भेजना हो सकता है, इधर भेजना हो सकता है। पर जो नॉन रूट स्विच है आपके, उनका एटलीस्ट, ओ सॉरी, मैक्सिमम, नॉट एटलीस्ट, मैक्सिमम सिर्फ एक ही पोर्ट ऐसा है जो रूट बन सकता है, और सिर्फ वही पोर्ट आपको बताएगा। मान लो आपको कोई डेटा फॉरवर्ड करना है ना, इधर से आए चाहे इधर से चाहे इधर से, आप सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्ट का यूज करके रूट ब्रिज की तरफ भेजेंगे। बाकी अब रूट ब्रिज का काम है वो कहां से क्या भेज रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा वो बहुत अच्छे से आपको, आरपी का रोल क्या है। अच्छा, अब बात आती है कि पर स्विच आरपी, जो पर कौन से नॉन रूट जो स्विच है उन पे आरपी कैसे इलेक्ट किया जाए। एक्चुअली ये वीडियो उसी के बारे में थी, पर ठीक है, अब हमें इंट्रोडक्शन के बिना वो है क्या, करता क्या है, जरूरी क्यों है, कितने हो सकते हैं, उसके बिना फिर मतलब नहीं बनता इन बाकी बातों का। अच्छा, तो ठीक है, तो थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ, बाकी ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप। रूट ब्रिज एडवर्टीज करेंगे बीपीडीयूज, ठीक है, तो सारा का सारा जो उसका गेम है ना वो होता है एक्चुअली एसटीपी की पाथ कोस्ट के बेसिस पे। तो ये इसी के बारे में है सारी वीडियो, पाथ कोस्ट का आपको समझना है कॉन्सेप्ट। तो लेकिन एनीवे, जब हम रूट ब्रिज पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि जो बीपीडीयूज है सिर्फ कौन भेजता है, रूट भेजता है ना। इनिशियली तो सारे रूट थे जब तक कोई इलेक्शन नहीं होता, पर हाँ, जब आपकी प्रायोरिटी मैक एड्रेस के बेस पे रूट ब्रिज का इलेक्शन हो गया तो सिर्फ वही भेजेगा। अच्छा, अब आपको अगर याद हो, बीपीडीयू के कंटेंट में एक होता था आपका पाथ कोस्ट, याद है? आप पुरानी वीडियो देखिएगा जरा, उसमें लिखा था मैंने यहाँ पे रूट आईडी, ब्रिज आईडी,
फिर हमने लिखा था इंटरफेस नंबर और फिर लिखा था हमने कोस्ट। तो मैंने वहां पे कहा था कि इसको कोस्ट को फिलहाल भूल जाओ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और कोस्ट में डिफॉल्ट क्या लिखा था, 0। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। अच्छा, अब थोड़ा अगर मैं इस तरह की टोपोलॉजी की बात करूं, चलिए ये 3 स्विच है मेरे पास, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3। ठीक है, ये तीनों स्विचेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और मान लिया ये कौन है, रूट है। तो ये इसको क्या कह रहा है कि मुझ तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, 0। इसको भी क्या कहेगा, क्योंकि हमें पता है ये जो बीपीडीयूज है ये क्या मल्टीकास्ट होते हैं कि यूनिकास्ट, ये होते हैं मल्टीकास्ट। ठीक है, तो इसको इस स्विच के पास भी जाएगा और इस स्विच के पास भी एक बीपीडीयू जाएगा आफ्टर एवरी 2 सेकेंड। इसने जब रिसीव किया होगा तो कितनी कॉस्ट आई इसके पास, 0। तो अब ये इस लिंक के साथ, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई केबल या कोई लिंक बनता है तो जो स्टैंडर्डाइजेशन कमिटीज है आपकी, तो चाहे वो टेलीकॉम वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, क्या बोलते हैं उसको, TIA, EIA, IEEE, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन की कमेटी इसके ऊपर काम करती होगी, वो उस लिंक के साथ एक कॉस्ट डिसाइड करके भेजती है। कि मान लो आपने एक ईथरनेट का लिंक लिया, एक फास्ट ईथरनेट का लिंक लिया, गिग। अब हमें तो पता है यार कि इसकी स्पीड 10 Mbps है, इसकी 100 Mbps, इसकी 1000 Mbps। डिवाइसेस को कैसे पता चलता है, वो पता चलता है इनकी कॉस्ट के बेस पे। ठीक है, तो ये लिंक का टाइप है आपका, और लिंक की कॉस्ट क्या होती है, जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उसकी कॉस्ट उतनी कम होगी। मतलब कॉस्ट आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैंडविड्थ के, क्योंकि आपको पता है यार जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी ना उतना ही अच्छा वो पाथ होगा। पाथ अच्छा होने का मतलब कॉस्ट क्या होगी उसकी, कम। क्योंकि हमेशा हम क्या प्रेफर करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, कि कॉस्ट कम हो। ठीक, मीन्स कॉस्ट कम है तो हमारे लिए वो एक तरह से प्रोडक्ट बेहतर है, मैं ये मान के चलता हूँ नेटवर्किंग में, तो वो मेरी बैंडविड्थ अच्छी है। तो इंटरनेट की हमने मान लिया कि ये 100 है, एफ की हमने 19 मान लिया, गिग की हमने 4 मान लिया। तो देख रहे हैं आप, जितना आपका लिंक की स्पीड बढ़ रही है बैंडविड्थ, उसी के हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या है, कम होती जा रही है। चलिए, अब मैंने मान लिया ये सारे के सारे सेम लिंक है, ये भी फास्ट इंटरनेट का है, ये भी फास्ट इंटरनेट का, और ये भी फास्ट इंटरनेट का लिंक है। अब इनकी कॉस्ट कितनी आएगी, 19 इसकी कॉस्ट है, 19 इसकी कॉस्ट है और 19 इसकी। पर जब रूट ब्रिज भेज रहा है ना इसकी तरफ, बाकी नॉन रूट की तरफ, वो कॉस्ट कितनी भेजता है, लगा के 0। क्योंकि भाई मुझ तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, 0, क्योंकि मैं खुद आपको ये एडवर्टाइज कर रहा हूं। पर जब ये रिसीव किया एडवर्टीजमेंट नॉन रूट ब्रिज ने, इसने, तो इसको पता है कि इसकी कॉस्ट कितनी लिंक की, 19। तो ये क्या करेगा, उसमें 19 ऐड कर देगा, मतलब 0 + 19 क्या बनेगी, 19। और ये अब यहां से भेज देगा। मतलब जब स्विच 2 एक बीपीडीयू भेजता है स्विच 3 को, या फिर बीपीडीयू आप नहीं कहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन भेजता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आगे डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस एसटीपी की बात करेंगे। तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसमें कॉस्ट कितनी लग के आएगी, वो आएगी 19। ठीक है, तो 19 का मतलब क्या हुआ कि भाई अब आपको अगर यहां से रूट ब्रिज की तरफ जाना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, यहां से रूट ब्रिज की तरफ जाना है तो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है आपको जाने में, 19। और यहां से अगर आप जाओगे तो आपको रूट ने क्या एडवर्टाइज किया था, कितनी कॉस्ट थी, 0। तो ये बढ़ रही है आपको 0। अब आप बताइए 0 बेहतर कॉस्ट है कि 19 बेहतर कॉस्ट है, ऑब्वियसली 0 है ना। तो जो कम कॉस्ट वाला पोर्ट है आपके स्विच पे, उसको आप क्या बना देते हैं, आपका रूट पोर्ट। यही आपको ध्यान रखना है। तो ये बनता है आरपी। ठीक है, इस स्विच की बात करोगे तो इधर से कॉस्ट 0 है, अगेन इधर से जाओगे तो कितना पड़ेगा, अगेन 19। तो ये वाला जो पोर्ट है ये क्या बनेगा, आपका आरपी। तो ये है एक बेसिक आइडिया रूट पोर्ट को इलेक्ट करने का। टोपोलॉजी आपकी जितनी मर्जी बड़ी होती जाए, कॉम्प्लेक्स होती जाए, चाहे स्विचेस मिले, पर नॉन रूट ब्रिज आपको एक रूट पोर्ट मिलेगा, और वो किसके बेसिस पे रहेगा, आपके इस तरह से कॉस्ट के बेस पे ही रहेगा। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ और बात कर लेते हैं आपकी रूट पोर्ट के और पाथ कॉस्ट के बारे में। ये पढ़ लीजिएगा जरा। तो रूट पाथ कॉस्ट क्या है, कंबाइंड कॉस्ट फॉर अ पाथ टुवर्ड्स द रूट स्विच, ये मैंने बता दिया आपको। तो लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना कि हम देखते थे, ये अलग अलग मेथड आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था वो इसके बेस पे बताया था कि जो आपकी कॉस्ट अटैच होगी किसी भी लिंक के साथ, ये शॉर्ट मोड कॉस्ट होती थी पहले। पर अब देखिए इसमें जरा एक चीज नोटिस करिए, इसमें सैचुरेशन कहां पे आगे जाके 20 जीबीपीएस के लिंक पे। मतलब इसमें जो रेफरेंस लिंक लेते थे आप 20 जीबी, तो ये पुराने नेटवर्क में तो सही था क्योंकि इतना बड़ा आपके पास होते ही नहीं थे इतने ज्यादा हाई स्पीड के लिंक।
पर धीरे धीरे अब जैसे मॉडर्न नेटवर्क्स देखोगे आप, आईओटी की अगर आप बात करोगे वहां पे थ्रूपुट आपको 400 जीबी पर सेकंड चाहिए, 800 जीबी पर सेकंड चाहिए। तो ये तो अब ये मान लो कि गुजरे जमाने की बात है, बहुत ज्यादा थ्रूपुट और लिंक स्पीड चाहिए होती है आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से, लेकिन अगर मान लो ये 3 स्विच है और यहाँ पे आपने लगा दिया है 20 GB का, यहाँ पे आपने लगा दिया 40 GB पर सेकंड, और यहाँ पे आपने लगा दिया 100 Gbps। तो एसटीपी के लिए ना ये तीनों ही लिंक क्या है, सेम। तीनों की कॉस्ट क्या है, 1। समझिए आप इस बात को, ठीक। तो गड़बड़ क्या हो रही है मेरी यहाँ से कि भाई मेरे लिए ये सारे कॉस्ट सेम आ रही है, तो मतलब आप इसको भी और इसको भी इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, जबकि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली मेरा 100 G का लिंक कहीं बेहतर है मेरे 20 और 40 वाले से, तो ये प्रेफर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक नया मेथड निकाला लॉन्ग मोड एसटीपी कॉस्ट का। अब हमने शुरू किया है 10 MBPS, उसको 100 ना देके कॉस्ट कितनी दे दी है, कितना है ये देख लीजिएगा आप, 20 लाख मे बी। तो 100 MBPS के लिए कितना है, 2 लाख। फिर 1 के लिए 20,000, 2,000, 100,000, 222। तो रेफरेंस आपकी स्पीड कहाँ पे आइए देखो जाके 20 TB पर सेकंड, वहां पे आपके। हाँ, अब अगर 40 TBPS वाला होगा तो उसकी भी स्पीड लिंक कितनी रहे, पर ये बहुत है अभी के जो करंट नेटवर्क्स है उसकी थ्रूपुट के हिसाब से, इट्स इनफ फॉर अस। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर कुछ पुराने डिवाइसेस हैं और वहां पे शॉर्टी चलता होता है, अगर आप इसमें भी देखेंगे ना एसटीपी में भी, तो मैं आपको पैकेट ट्रेसर में दिखाता हूँ कि कॉस्ट की कितनी आ रही है आपकी 19, और ये लिंक कैसे है आपके, अगर आप देखोगे तो आपके फास्ट इंटरनेट 100 MBPS वाले। तो ये ऑब्वियसली कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आपका, बताइए, शॉर्ट वाला कि लॉन्ग वाला। तो ये शॉर्ट मोड एसटीपी कॉस्ट यूज कर रहे हैं, जबकि हम चाहे तो लॉन्ग मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कमांड क्या, आप स्विच पे जाइए थर्ड मोड में, कॉन्फ़िगरेशन में, स्पैनिंग ट्री, पाथ कॉस्ट, मेथड लॉन्ग। पाथ कॉस्ट, अब यानी यहाँ पे कोई वीलैन नहीं लिखा है, मतलब ये सभी वीलैंस के लिए वो पाथ कॉस्ट चेंज करके मेथड किसको बना देगा, लॉन्ग को, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब रिसीव करेगा उसके हिसाब से वो उसको जो रूट की तरफ से आ रहा होगा उसको रिसीव करेगा, अपना जो लिंक की कॉस्ट थी उसमें ऐड करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। पाथ कॉस्ट। हाँ, एक और चीज यहाँ पे याद रखने वाली है आपको, और मान लो ये 2 स्विचेस हैं आपके, ठीक है। और या अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार कि हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे, और अभी मैं इसको स्पीड आपको दिखाऊं, अगर स्पीड है 100 MBPS और उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे 19 आ रही है, ओके। अब मैं क्या करूं, जो आपका इंटरफेस FA0/1 है उसमें स्पीड ऑटो से हटा के कितनी कर देता हूं मैं, 10, ओके। और यहाँ पे भी चलता हूं, फिलहाल इसमें अगर आप देखेंगे शो स्पैन के अंदर, तो कॉस्ट कितनी आ रही थी 19, पर यहाँ पे कुछ चेंज हो गया 100, क्यों, क्योंकि ये FA0/4 इधर किससे जुड़ा होगा, आपके 0/1 से। और इसमें भी अगर आप करते हैं दोबारा से डू शो स्पैन, तो देखिए कॉस्ट कितनी चेंज हो गई है 100। मतलब जब भी आप स्पीड चेंज कर देते हैं, अब इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, वो तो कितनी है 100, हमें पता है। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 19, पर अभी मैंने इसको कॉन्फ़िगर किसमें कर दिया है 10 में, तो उसके हिसाब से 10 MBPS मतलब इथरनेट, उसकी कॉस्ट कितनी होती थी 100। तो अब ये आप सोचिए कि मैक्सिमम के बेस पे काम नहीं करेगा, ये जो आपने कॉन्फ़िगर किया ना ऑपरेशनल स्पीड आपकी, उसके बेस पे कॉस्ट रहेगी। तो ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, हाँ, आप कॉस्ट के बेस पे चेंज भी कर सकते हो, मतलब आप कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी भी इंटरफेस में जाइए। अब मान लो यहाँ पे 100 हो रखी थी हमारी, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि स्पैनिंग ट्री अभी किसके लिए काम कर रही है, वीलन 1 के लिए, तो जो उसकी कॉस्ट है वो मैं चेंज कर दूँ, ठीक। तो आप इसको यहाँ से घटा और बढ़ा भी सकते हैं, तो वो ज्यादातर हम बात करेंगे जब मैनिपुलेशन की बात करेंगे ना, तो आगे बात करेंगे। अब ये एक टोपोलॉजी है, एक दो आपके पास रूट ब्रिज और रूट पोर्ट के इलेक्शन के लिए, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो यही पॉज करिए, खुद से देखिए। अच्छा, देखिए गया तो मैंने बना ही दिया, यहाँ पे लिख दिया ना। तो चलिए ट्राई करेंगे कि किसी और वीडियो में एक ऐसी ब्लैंक टोपोलॉजी रहे, फिर उसमें आप खुद उसको, और या फिर मैं ट्राई करूंगा कि जो रिव्यू क्वेश्चंस होंगे ना लास्ट में, जो हम हमेशा रखते हैं, उसमें कुछ टोपोलॉजीज आपको दे दूंगा, सो दैट वुड बी गुड आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मान लो ये रूट ब्रिज है, तो यहाँ पे मैंने ये नहीं देखा कि क्यों बना है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इसका मैक एड्रेस इस तरह से हो, मतलब सबसे कम था तो ये क्या बन गया आपका रूट, या फिर इसकी प्रायोरिटी कम होगी,
ठीक, इनकी प्रायोरिटी थी बाय डिफॉल्ट 32768 और इसकी प्रायोरिटी थी आई डोंट नो 4096 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका रूट बना। अच्छा, अब उसके बाद रूट के सारे पोर्ट कैसे हैं, डीपी। ओके, और ये तो मैं आपको टोपोलॉजी आई थिंक अभी करवा भी चुका हूँ ना। तो ये भी नॉन रूट है, ये भी नॉन रूट है। तो इधर से कोस्ट, ये लिंक कैसा है आप देखेंगे, एफ मान लो या फिर गिग वाला मान लो। तो ये है आपका कैसा 19 19 और 19। यहाँ पे एक दो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। ये आरपी बना क्योंकि इसकी कॉस्ट इधर से 0 थी, उधर से 19। ये भी आरपी बनेगा क्योंकि इसकी कॉस्ट इधर से 0 थी और इधर से इसकी 19 कॉस्ट थी। अच्छा, अब इमेजिन करो ये जो लिंक है ये आपका है सपोज फास्ट इंटरनेट वाला। ठीक है, ये आपका गिग का लिंक है 1000 एमबीपीएस का, ये भी गिग है 1000 एमबीपीएस। तब क्या लगता है ये रूट पोर्ट बनेगा कि ये रूट पोर्ट बनेगा? इंटरेस्टिंग। तो देख लेते हैं एफ की कॉस्ट कितनी है 19, मतलब इस लिंक की कॉस्ट होगी 19 पर जो आपका गिग है इसकी कॉस्ट कितनी है 4 और इसकी भी कॉस्ट कितनी है 4। यहां से यहां तक 4 प्लस यहां से यहां तक 4, तो टोटल लिंक की कॉस्ट कितनी आई 8। अब आप बताइए 19 इज बेटर और 8 इज बेटर, ऑब्वियसली 8। तो अब ये आपका क्या बनेगा आरपी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरपी जो किस बेसिस पे रहता है, पाथ जो होगा टोटल रूट तक जाने का, जितने भी अवेलेबल पाथ होंगे उनमें से जिसकी भी लोएस्ट कॉस्ट होगी रूट तक जाने की पाथ कॉस्ट, वो आपका क्या बनता है आपका रूट पोर्ट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ठीक है, यहाँ से ये एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा कि आरपी मैंने कैसे इलेक्ट किए हैं। और ठीक है, आई होप इस वीडियो में इतना काफी है। रूट पोर्ट इलेक्शन की हम बात कर चुके हैं और अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे कि डेजिग्नेटेड पोर्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है और प्लस ब्लॉकिंग वाले पोर्ट कैसे सिलेक्ट होते हैं आपके। तो ठीक है, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।